देखिए, कहता सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनतें जिनके वफादार होते हैं। तो सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। तो जब तक मेहनत से नहीं समझिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, ध्यान पूर्वक नहीं समझिएगा तो समझ नहीं आएगा। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? निर्देश करना ना। तो सबसे पहले बिंदु को समझिए। हमको दो बिंदु दिया हुआ है, पी क्यू आर। क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर। तो पी का मान भी दिया, क्यू का भी। और अब क्या किए, एक सिद्ध रेखा में ले लिए। अब रेखा में पी बिंदु 5-3 ले लिए, फिर यहाँ क्यू का मान और आर का मान। अब ये समदूरस्थ है, पी और क्यू एक साथ और क्यू आर एक साथ, दोनों का दूरी निकालेंगे, पी क्यू और क्यू आर। तो निकल जाएगा एक्स का मान, इसके निकल जाएगा एक्स का मान। तो लिखे है पी क्यू बराबर क्यू आर। पी और क्यू दोनों बराबर है, जितना पी क्यू है उतने क्यू और आर है। तो बराबर में दे दिए पी क्यू में अब लेंगे ये और ये दोनों, 5-3 और 0 और 1, ये दोनों जब लिए तो अब क्या करेंगे? x1 का मान 5 हो गया, x1 के मान 5 और y1 का मान -3 हो गया। x1 पहला x निर्देशांक होता है, x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। तो x को 5 ले लिए और y कितना ले लिए? -3। अब फिर देखिए इसमें से x2 में, x2 का मान क्या हो जाएगा? 0 और y2 का मान 1, दोनों में ले लिए पी क्यू, पी और क्यू बिंदु, पी और क्यू। फिर उसी तरह से क्यू और आर को ले लेंगे, क्यू और आर। तो क्यू और आर, क्यू का मान देखिए, x1 का मान 0 और y1 का मान 1 ले लिए। x2 का मान यहाँ कितना हो जाएगा? x हो जाएगा और y2 का मान यहाँ 6 हो जाएगा। दोनों मान लिख दीजिए। लिखने के बाद दोनों को दूरी सूत्र पर लेंगे। कौन सूत्र पर? दूरी सूत्र पर। दूरी सूत्र जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों दे दिए यो बगल। और हम जानते हैं कि बराबर की संख्या कटता है, ये बगल में रूट है, यो बगल में रूट है, तो रूट रूट खलास कर दिए, देखिए कट गया। अब x2 का मान कितना है? 0 है। x1 का मान 5 है, प्लस में दे दिए। फिर यहाँ x2 y2 का मान 1 है और y1 का मान -3 है। तो एगो इस सूत्र वाला माइनस, एगो इसका डिजिट वाला माइनस, दोनों दे दिए। हल किए, -5 आया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 1 + 3 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से इसका मान दिए, इसमें हल कर दिए। हल किए, अब 25 -25 गुना -25, तो माइनस माइनस प्लस 25 हो गया। फिर यहाँ 3 1 4 4 चौक 16, ये भी 4 चौक 16। फिर यहाँ x² + 25। तो बराबर की संख्या कोई भी कटता है, बराबर की संख्या क्या करता है? कटता है। तो बराबर में 25 इधरो है, 25 इधरो कट गया। x² बराबर कितना हो गया? 4 चौके 16। कितना हो गया? 4 चौके 16। x बराबर, अब स्क्वायर हटेगा तो स्वाभाविक है रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। जब रूट चढ़ा दिए है तो 16 को खंड करने पर कितना हुआ? 4 चौके 16। क्या हो गया? 4 चौके 16। तो x का मान प्लस माइनस में निकला, किस में निकला? प्लस माइनस में। एक बार प्लस में निकाल सकते हो, माइनस में, दोनों इसका मान हो गया। तब किताब में देखिए वहां लिखा हुआ कि पी आर और क्यू आर का मान निकालिए, पी आर का और क्यू आर का। अब पी आर का निकालेंगे तो पी आर क्या है? पी का मान है 5-3 ले लिए, आर का मान कितना है? x6 ले लिए। लेकिन यहाँ x का मान तो 4 में निकाल लिए ना, प्लस माइनस दोनों में। आप x का तो लिखे 5-3 और x का, इसका मान देकर हल करके निकाले, 82 निकला, √82, ये प्रकार से। फिर क्यू आर का निकाले, तो क्यू आर में भी वही हाल है, क्यू और आर, क्यू ले लिए आर ले लिए, इसमें भी x का मान दे दिए, मान दे करके हल किए तो निकला। यहाँ अतः में लिखे आंसर में x बराबर +-4 और पी आर का मान जितना और क्यू आर का मान निकला, यही आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? और समझ में